आ जाओ भाई, आपका स्वागत है पूनिया फार्मेसी कोचिंग के अंदर। और आज हम डिस्कस करते हैं आई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो पाए। और हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। और पूछा आपसे, एन इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, यानी हमारी आईज़ के कौन से पार्ट के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और आपको बता दूं, जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। हमारी आईज़ में जो इमेज बनती है वो क्या रियल बनती है और उल्टी, जैसे ये आपका सर है, ये पैर हैं, और ये इस तरह से इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और ये इमेज हमारी आईज़ में कहाँ बनती है, मैं पैर बना रहा हूँ इधर ऊपर, ये आपका सर है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और ये इमेज बनती है आपके कहाँ, रेटिना के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है, डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि विच लेयर प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज इन आई। जैसे ये हमारी आई बॉल है, ये आपका बाहर का हमारी आंख का सबसे सेंसरी पार्ट, आपको बता दूं कॉर्निया होता है। ये क्वेश्चन आता है, जो आउटर पार्ट है सामने की तरफ कॉर्निया, और जैसे ये लाइट रेज हमारी आई बॉल के अंदर जाएंगी, फोकस बनेगा मैकुला के ऊपर, लेकिन अंदर लाइट का इधर उधर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये पूछा है कि प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसको कौन रोकेगा। तो हमारी आईज की लेयर है कोरोइड। इस कोरोइड लेयर के अंदर एक ब्लैक पिगमेंट होता है। इसमें क्या होता है, BLAC के ब्लैक पिगमेंट होता है। और वो ब्लैक पिगमेंट जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसको प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर सी हुआ। आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ चीज़ें आपको सिखाई हैं, कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी में रिजल्ट्स इन, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, डिक्रीज और रोडोप्सिन सिंथेसिस। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है, उसका सिंथेसिस कम हो जाता है इन रोड शेप्ड सेल ऑफ रेटिना। ये बिल्कुल सही है कि विटामिन ए की कमी होगी तो जो रोडोप्सिन सेल हैं रेटिना के अंदर, उनके अंदर जो सेल है रोड शेप्ड, उनमें रोडोप्सिन का सिंथेसिस क्या है, कम हो जाएगा। दिस लीड टू, इससे क्या होगा, इससे जो प्रॉब्लम होगी उसको आप जानते हैं क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम दूसरे वर्ड में क्या लिखते हैं, इसी नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है, इसी को बोलते हैं नाइटो, और क्या है, लोपिया। नाइटोलोपिया, नाइट को लोपलाप हो जाती है, यानी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नाइट को कुछ नहीं दिखता, जैसे बूढ़े आदमी बोलते हैं नाइट को सब लोपलाप हो जाती है, तो नाइटोलोपिया मेडिकल टर्म है, या नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाय। क्योंकि देखो ये आपका लेंस होता है जो इस तरह से और इस तरह से बाई कॉन्वेक्स होता है, और दूर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, उससे रेडिएशन जो है मूवमेंट करती है हमारी आई बॉल की तरह। और फिर आपको पता है ये जो आई बॉल है इसके अंदर ये फोकस जो है रेटिना के मैकुला पे बनेगा, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी दूरी, ये आप हमारी आंखों के पास में है या हमसे दूर है, उसके हिसाब से लेंस जो है अपनी साइज और शेप को चेंज करेगा, और फोकस जो है वो रेटिना के ऊपर और मैकुला पे बनना है, चाहे तो ये ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक हो, चाहे आपसे क्या है, दूर हो। तो इस ऑब्जेक्ट के दूर और नज़दीक होने के हिसाब से लेंस जो है अपनी साइज और शेप को चेंज करेगा। और लेंस की साइज शेप कौन चेंज करता है, तो ये करता है सीलियरी मसल। तो इसका आंसर क्या है, डी। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाय, तो दैट इज सीलियरी मसल। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है विट्रियस चैम्बर। तो विट्रियस चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन, तो जो हमारी आई बॉल है, तो देखो ये हमारी आई बॉल, इसमें सामने की तरफ पार्ट है कॉर्निया, पीछे की तरफ जैसे ये ऑप्टिक नर्व वगैरह इससे निकलते हैं, और हमारी आई बॉल में ये आपका लेंस, ये सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू सीलियरी मसल से जुड़ा हुआ है। इसके आगे यहाँ आइरिस होती है,
दोनों तरफ, और ये पीछे की तरफ आँख का पार्ट है, इसको रेटिना, ये आपका लेंस, और इन दोनों के बीच में एक जेल लाइक फ्लूइड भरा होता है, और जो जीवन में एक ही बार बनता है। तो ये जेल लाइक फ्लूइड है, ये हमारी आई बॉल को एक शेप भी देता है गोल, और दूसरा रेटिना इसकी वजह से चिपका हुआ रहता है। तो ये जेल लाइक जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं दैट इज विट्रियस फ्लूइड या विट्रियस जेल, और इस चैम्बर को बोलते हैं दैट इज विट्रियस चैम्बर। तो ये किसके बीच में है? तो आपके लेंस और इधर कौन है? रेटिना इसके बीच में है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सी, लेंस और रेटिना के बीच। देखो ये पार्ट कॉर्निया है, ये पार्ट आपके आइरिस हैं दोनों तरफ, ये फिर आपका क्या लेंस है, उसके लेंस के पीछे और रेटिना के बीच का चैम्बर जो है इसी को क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर जो है वो बोलते हैं। बाकी जो आपकी आइरिस हैं ये रही, और कॉर्निया के बीच है ये एंटीरियर चैम्बर होता है, और आइरिस और आपका जो लेंस है इसके बीच में पोस्टीरियर चैम्बर होता है, और इस एंटीरियर चैम्बर में और इस पोस्टीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये अलग चीज़ है, तो इसका आंसर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इस नंबर को आप सेव कर लें, व्हाट्सअप नंबर है, और इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट नहीं करें, व्हाट्सअप करें तो व्हाट्सअप वॉइस भी डाल सकते हैं, मैसेज भी लिख भी सकते हैं, और अपनी क्वारी जो है वो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की हो बेझिझक पूछ सकते हैं, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज नोन एज येलो स्पॉट। हमारी आईज का कौन सा पार्ट है जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं? इसका नाम है मैकुला। और मैकुला जो है, यदि मैं कहूँ अगेन एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे बार बार क्या डायग्राम बना रहे हो, ये बना देता हूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो ये देखो, ये आपका पीछे की तरफ ये ऑप्टिक नर्व जाता है, और ये आपकी कॉर्निया, और ये आई रेज जो है सीधी, थोड़ा मेरा डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन आप समझ जाना कि बाहर से जो रेडिएशन है वो जाती हैं, और कॉर्निया से बिल्कुल सीधी ये ऑप्टिक नर्व थोड़ा नीचे होता है, और यहाँ जाके फोकस बनता है। ये जो एरिया इसी को बोलते हैं मैकुला, या इसी का नाम है येलो स्पॉट। और इस मैकुला के ऊपर बहुत सारी कॉन शेप्ड सेल होती हैं, और यदि आपसे पूछे कि हमारी आइज़ के कौन से पार्ट के ऊपर विज़न सबसे बढ़िया होता है, क्लियर होता है, शार्पेस्ट होता है, सबसे शार्प विज़न, क्लियर विज़न कहाँ बढ़िया सा दिखता है, यदि फोकस मैकुला पे बना जो येलो स्पॉट है तो विज़न आपका बिल्कुल क्लियर होगा। जहाँ से ये आपके ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, यहाँ से 2 नंबर का नर्व ऑप्टिक नर्व, 2 आँखें, और 2 नंबर का नर्व ऑप्टिक नर्व है, जहाँ से आई बॉल से बाहर निकलता है उस जगह पे वहाँ न तो आपके कॉन शेप्ड सेल होती हैं, ना ही रोड शेप्ड सेल होती हैं। उस एरिया को क्या है? ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं, और ये ऑप्टिक डिस्क जो है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ आपको दिखती नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हैं कि येलो स्पॉट जो मैकुला है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और मैकुला के ऊपर विज़न बिल्कुल शार्प होता है, क्लियर होता है, और यदि फोकस यहाँ बन गया, कहाँ? ऑप्टिक डिस्क के ऊपर, तो कोई भी चीज़ आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि ऑप्टिक डिस्क को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन किया है कि मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर आई बॉल मूवमेंट। जो हमारी आई बॉल है इसके मूवमेंट के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, देखो एक मसल ऊपर से सीधी, तो ये ऊपर है और सीधी है तो सुपीरियर रेक्टस, एक नीचे से सीधी तो इन्फीरियर रेक्टस, इसके बाद एक बीच में सीधी को बोलते हैं रेक्टाई रेक्टस, तो ये मीडियल रेक्टस, और एक साइड में सीधी तो क्या? लेटरल रेक्टस। तो 4 रेक्टाई मसल होती हैं, और एक मसल ऊपर से नीचे, ताकि आपकी आई बॉल ऐसे घूम जाए नीचे से ऊपर, ये सुपीरियर ओब्लिक, और एक नीचे से ऐसे, ये क्या? इन्फीरियर ओब्लिक। तो 2 तिरछी का मतलब ओब्लिक मसल होती हैं, तो इसका आंसर क्या है? ए। और इनके साथ में फिर नर्व का कनेक्शन है वो भी है, तो और डिटेल में चीज़ें हैं। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में,
और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है लेंस और रेटिना ऑफ आई डेवलप फ्रॉम। तो लेंस और रेटिना का डेवलपमेंट किससे होता है? तो मैं कहूँगा एक्टोडर्म, क्योंकि हमारी जो जर्म लेयर है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट 3 जर्म लेयर से होता है, जो आपके सामने एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, वो इन्हीं लेयर से बनते हैं। आँख की बात है तो लेंस और रेटिना, इनका डेवलपमेंट एक्टोडर्मल लेयर से हुआ है, याद करना पड़ेगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि मिडल लेयर ऑफ आई क्या है? तो मिडल लेयर ऑफ आई बोल, तो हमारी आई बोल की बीच की लेयर कौन सी है? तो देखो ये जो लिखा हुआ है स्क्लेरा और कॉर्निया, ये हमारी आई बोल की कौन सी लेयर है? आउटर। क्योंकि मैं मिडल पूछ रहा हूं, आपसे क्वेश्चन आउटर का भी पूछा जा सकता है। तो स्क्लेरा और कॉर्निया, कॉर्निया सामने की तरफ, स्क्लेरा पीछे की तरफ, ये हमारी बोल आई बोल की आउटर लेयर है। उसके बाद कोरोइड, CCI, इसको ऐसे याद करना CCI। तो ये कोरोइड, ये सीलियरी बॉडी और ये आइरिस, ये हमारे आईज की बीच की लेयर है, मिडल लेयर, यही इसका आंसर है। रेटिना अंदर की लेयर है, तो ये आपका अंदर की लेयर पूछता तो रेटिना करते इनर मोस्ट लेयर, आउटर लेयर पूछते तो स्क्लेरा और कोरोइड करते, और ये बीच की लेयर, तो इसका आंसर क्या है? बी। तो हम एक क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से पूछ सकते हैं। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपकी क्लियर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके बारे में। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर आई बोल मूवमेंट आर। हमारी जो आई बोल है, इसके मूवमेंट के लिए कौन से क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका आंसर ए है 3, 4 और 6, ये नर्व होते हैं। तो ये 3 नर्व तो आपके आई बोल से ये जुड़े होते हैं, जो आई बोल के मूवमेंट के लिए हैं। और यदि विजन की बात आती तो 2 नंबर का जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे विजन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ, क्या पूछा? 2 ही प्रॉब्लम इसमें लिखी है हमारी आई से रिलेटेड, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। और इन दोनों को आप ऐसे याद रखेंगे, देखो हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। इस तरह से जैसे मैं कहूँ हाइपर टेंशन है, ज़्यादा हाइपर मत हो, तो हाइपर का मतलब, हाइपर टेंशन का मतलब बीपी ज़्यादा। ट्रिक से बता रहा हूँ, ऐसे याद करना है। तो हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब ये है कि इसको हम क्या बोलेंगे? इसका साथ एक वर्ड लगा देंगे, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस का मतलब ये है कि देखो हाइपर, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, आप साइटेडनेस को छोड़ दिए, फार का मतलब क्या है? दूर। तो इसलिए आप कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया के साथ वर्ड जुड़ा है फार साइटेडनेस, तो मायोपिया के साथ में दूसरा वर्ड अपने आप जुड़ जाएगा, क्या है? नियर, और पूरा नाम है साइटेडनेस। ठीक है, तो इसलिए हाइपर के साथ ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब फार, ओनली फार वर्ड को देखना है और कुछ नहीं सोचना है। तो इसके साथ फार साइटेडनेस, तो मायोपिया अपने आप ही नियर साइटेडनेस होगा। अब देखो फार साइटेडनेस का मतलब है दूर का देख पाएंगे, तो हाइपरमेट्रोपिया के जो पेशेंट हैं वो दूर के विज़न को देख सकते हैं, जबकि मायोपिया के पेशेंट क्या है? नियर विज़न को देख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो देखो पूछा है ए पर्सन विथ मायोपिया इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और यही उसने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ये सही स्टेटमेंट आंसर ये है। अब मैं पूछता हूँ हाइपरमेट्रोपिया, तो कह रहा नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख पाता, क्योंकि हाइपर का मतलब दूर, और दूर का मतलब फार साइट, इन्हें दूर का देख पाता है, तो बी आंसर नहीं हो सकता, आंसर इसका ए है। और फिर भी मैं एक बार समझा रहा हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ये नंबर रहा व्हाट्सएप, इसके ऊपर अपनी क्वारी जो है वो छोड़ सकते हैं, आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता,
ये भी गलत है, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट को क्या है, देख सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। फिर आता है ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, नहीं, क्योंकि मायोपिया वाला पेशेंट नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसको ही देख पाएगा। तो ऊपर आंसर मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से स्टेटमेंट, और ये हमारा आज का आई से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, और इसको आप देखिए। और इसमें कह रखा है कि मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन, मैच करना है। देखो मैंने अभी ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आपको बताया था, जहां से हमारा ऑप्टिक नर्व 2 नंबर का नर्व हमारी आई बॉल से निकलता है, उस एरिया को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं या ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं, जहां कोई भी विजन यदि वहां फोकस बना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए पी का क्या होगा, 2, नो विजुअल एक्विटी प्रेजेंट, क्योंकि वहां कोई भी रोड और कॉन शेप्ड सेल नहीं होती। और पी का 2 आपके सामने किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में ही है और किसी में नहीं। तो आंसर बी होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। फिर मैंने कहा था आपकी आईज में एक येलो स्पॉट होता है, और येलो स्पॉट जो है उसी को फोबिया बोलते हैं, जहां विजन बिल्कुल क्लियर होता है। तो देखो लिखा शार्पेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड हियर, तो इसलिए क्यू का क्या है, 1 हो जाएगा। फिर पूछा है कॉर्निया, जो हमारी आईज की सामने की तरफ आउटर लेयर है, और हमारी आईज की सबसे सेंसिटिव लेयर क्या है, कॉर्निया होता है। और कॉर्निया का काम क्या है, एक तो बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंख की तरफ कोई आता है तो उससे सेंसरी लेयर आपकी आंखों को ये प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा काम ये है, ये लाइट रेज है उनको बेंड करता है, मोड़ता है। जैसे लाइट रेज आएंगे उसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करने का काम कॉर्निया कर देता है। तो इसलिए आर का 4 हो जाएगा, ये भी है। और फिर आइरिस क्या है, हमारी आंखों का विजिबल कलर्ड पार्ट। तो ये अपने आप में ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन हैं अलग अलग, जिनको मैंने एक साथ सॉर्ट करने के लिए किया है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किया है। तो इसका आंसर क्या है, बी है। बाकी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी किया जाता है कि हमारी आईज का कलर्ड पार्ट कौन है, आइरिस। हमारे आईज का सेंसरी पार्ट कौन है, कॉर्निया। किसी को आई में आई ट्रांसप्लांटेशन होता है तो किसका ट्रांसप्लांटेशन होता है, ओनली कॉर्निया का। कौन सी आई की जगह है जहां शार्पेस्ट इमेज बनती है, क्लियर इमेज बनती है, फोबिया के अंदर। कहाँ बिल्कुल भी इमेज नहीं बनती, ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है, तो जो आपका ऑप्टिक डिस्क जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट जो है ये बोलते हैं। तो ये आपका डिस्कशन हुआ। और फिर से मैं आपको नए लोगों को मैं बता रहा हूं कि यदि किसी भी तरह का कोई क्वारीज है, पूनिया फार्मेसी कोचिंग, पूनिया सर, ये व्हाट्सअप नंबर, यहाँ अपनी क्वारी जो है वो किसी भी तरह की क्वारी है उसको आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप आप डाल दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।